नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर जॉन कॉर्निन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनको बेहतर होना चाहिए और भारत एक संपन्न, शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश है जिसके ऊपर चीन अपनी आधिपत्य जमाने की महत्वाकांक्षाओं को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन भारत इसको नाकाम करने में पूरी तरीके से कामयाब होगा। सीधे तौर पर ऐसा कहकर जॉन कॉर्निन ने उन सारी जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि चीन के पास बहुत बड़ी सामरिक ताकत है, और इसमें भारत के कुछ चैनल भी शामिल हैं, कुछ अखबार नवीस भी शामिल हैं जो अपनी अल्पबुद्धि का प्रयोग इन मामलों में भी करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कूटनीतिक मामलों में हर चीज़ जनता के बीच में नहीं बताई जाती है, और अगर आप जनता के बीच में इस तरीके से तुलना करके अपने ही देश को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसका सेना और सैनिकों के परिवारों पर भी बुरा असर पड़ता है। जॉन कॉर्निन ने जो कहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, उन्होंने जब वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ बातचीत की तो उन्होंने ये कहा है कि भारत को वृद्धि दर बढ़ाने में मदद करना अमेरिका की विदेश नीति के शीर्ष लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। यानी कि उन्होंने अमेरिकी प्रशासन को भी एक सलाह दी है कि वो भारत को की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको बढ़ाने में सहयोग करे, और ऐसा करने के पीछे उन्होंने एक पुराना तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने सबसे महत्वपूर्ण शीत युद्ध के समय में जब उसके सहयोगी देश थे तो अमेरिका ने उनको मदद की थी, और ऐसा ही अब अमेरिका को फिर से करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का शीत युद्ध इस समय चाइना के साथ चल रहा है और भारत का सहयोग करके अमेरिका निश्चित तौर पर एक बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब होगा। आप समझिए इस बात को। जॉन कॉर्निन जो रिपब्लिक पार्टी के सीनेटर हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि चीन जो कुछ कर रहा है उसके खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। उससे पहले एक अमेरिकी राजनयिक ने भी ऐसा ही बोला था, और उन्होंने स्पष्ट किया था कि अमेरिका ये सब देख रहा है कि चीन किस तरीके से भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला है, और भारत को इन सब से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए, बल्कि इसको एक आक्रमण के तौर पर या अतिक्रमण के तौर पर देखना चाहिए और इसका अच्छे से जवाब भी दिया जाना चाहिए। ये पहला मौका है जब अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो डेमोक्रेटिक सीनेटर्स हों, सांसद हों, या फिर रिपब्लिकन। पूरी तरीके से अमेरिका की दोनों पार्टियां भारत का सहयोग करती हुई नज़र आ रही है, और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण सबसे बड़ा है, वो है अमेरिकी लोगों का अपना हित। अमेरिकी सबसे पहले अगर किसी बात के लिए काम करते हैं तो वो है अमेरिकियों का हित, और यही वजह है कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि भारत का सहयोग करने से वो अच्छी तरीके से चीन को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि भारत, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, कि एक संपन्न, शक्तिशाली, लोकतांत्रिक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, क्योंकि भारत में 130 करोड़ लोग बसते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से वैसे चीन बड़ा है, लेकिन चीन के अंदर जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की तानाशाही है जो कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है, वामपंथी पार्टी वहाँ पर चलाती है। वहाँ लोगों को किसी भी बात पर राय जाहिर करने की स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें सेना के हुक्म मानने पड़ते हैं या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के हुक्म मानने पड़ते हैं, चाहे उन्हें पसंद हो या ना पसंद हो। इन्हीं सब को लेकर अमेरिका तमाम तरीके की अब तक कार्रवाई कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं वो WHO से अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं, उसके अलावा उसकी फंडिंग बंद कर चुके हैं। अमेरिका के अंदर तमाम चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, उसके अलावा डीलिस्टिंग भी हो रही है। उसके साथ साथ जो चीनी छात्र जासूसी करते थे, यानी पीपल्स आर्मी उनसे जासूसी कराती थी, वो हर किसी देश में जाकर जासूसी करते हैं, और इसके लिए अमेरिका में बहुत दिनों से काम चल रहा था। अब वो ऐसे छात्रों को भी अपने यहाँ से निकालने में लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि इसके साथ साथ वो जब तक भारत का सहयोग नहीं करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरीका पुशअप नहीं देंगे, उसके बिना उनकी जो ये पूरी मंशा है पूरी नहीं हो सकती। और यही वजह है कि अमेरिका के दूसरे सीनेटर्स ने भी कहा है कि जो अमेरिकी कंपनियां चीन में कारोबार कर रही हैं उन्हें भारत में स्थानांतरित करने की ज़रूरत है। आप समझिए इस बात को। भारत के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत में ही हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़ी घोषणा कर चुके हैं, उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को लगा दिया, सारे सिस्टम को लगा दिया है कि जो कंपनियाँ चीन
से आकर भारत में कारोबार करने चाहती हैं उनको पूरी तरीके से सुविधाएं दी जाएं, उनको रियायतें दी जाएं। तो वही बात अमेरिकी सीनेटर भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक भारत और अमेरिका के बीच बनती हुई एक स्वाभाविक मैत्री को दर्शाता है और इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को मिलना है, ये भी आप समझ सकते हैं। वही दूसरी तरफ आज चीन और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया और उन्होंने स्पष्ट किया है कि चीन के साथ जो कुछ चल रहा है हम पूरी तरीके से उस पर मुस्तैदी के साथ बैठे हुए हैं, साथ ही साथ हम इसको कूटनीतिक और मिलिट्री यानी कि कूटनीतिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से सुलझाने के लिए तैयार हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सामरिक दृष्टि के बजाय कूटनीतिक दृष्टि से ही सुलझ जाए। और इस बात को चीन भी समझता है। हम दोनों पड़ोसी देश हैं, हमारे सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन कोई भी पड़ोसी अगर हमारे क्षेत्र पर, हमारी भूमि पर, हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण करना चाहेगा तो हम इसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी सेनाएं सक्षम है, हमारे अधिकारी सक्षम हैं और हमारी सरकार भी सक्षम है। जहाँ तक सवाल है अमेरिका की मध्यस्थता का, तो भारत को अभी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। भारत चीन जैसे देशों से सिलटने के लिए या उनसे अपने मामलों को सुलझाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और उन्होंने ये भी एक नई जानकारी दी कि अमेरिकी रक्षा मंत्री से भी उनकी बात हुई थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम आसानी से इस मामले को सुलझा सकते हैं, किसी मध्यस्थ की ज़रूरत भारत को नहीं है। तो ये वही बातें हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मध्यस्थता करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मध्यस्थता से भारत कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पीछे कई सारे कूटनीतिक कारण होते हैं, कई सारी वजह होती हैं। अगर कोई देश किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार करता है तो निश्चित तौर पर दुनिया में संदेश जाता है कि ये देश कमज़ोर है और जो दूसरा देश है उसका भी मनोबल बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ये कमज़ोर है, अगली बार जब मध्यस्थता के लिए कोई बड़ा देश नहीं आएगा तो मैं आसानी से इस देश को दबा सकता हूँ, अपने चंगुल में ले सकता हूँ। लेकिन भारत के पास चूँकि किसी भी दृष्टि से हम कमज़ोर नहीं है, हमारे पास दुनिया की इस समय सबसे बड़ी सेना है और वैसी स्थिति में चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये एक तथ्य है। लेकिन कुछ अखबार, कुछ चैनल, भारत के ही कुछ चैनल, कुछ अखबार और कुछ विपक्षी पार्टियों के अधेड़ नेता ये सोचते हैं कि भारत कमज़ोर है क्योंकि उन्हें अभी भी उस हैंगओवर से बाहर आने में समय लगेगा जो कि 1962 में एक घटना हुई थी। उस घटना के हैंगओवर में वो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन भी जानता है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं करना चाहता और न करेगा क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर जिस तरीके से चीन फंसता हुआ नज़र आ रहा है, चीन की पूरी अर्थव्यवस्था इस समय डगमगा रही है और उसके लिए वो दो तरीके से इस जो अतिक्रमण का नाटक है इसको कर रहा है। एक वजह तो ये है कि वो भारत को धमकाना चाहता है, भारत को दबाव में लेना चाहता है जिससे भारत अपना आयात चीन से बंद न करे। और दूसरी वजह ये है कि जो चीन से भागने वाली कंपनियां हैं या चीन छोड़कर जाने वाली कंपनियां हैं वो भारत में अपना निवेश न करें, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे देश में कभी निवेश नहीं करना चाहेगी जो युद्ध की स्थिति पर खड़ा हो या जहां उसके पड़ोसियों के साथ उसके युद्ध होने की संभावना प्रबल होती नज़र आ रही हो। तो यही वजह है कि चीन चाहे लद्दाख की मामला हो, सिक्किम का मामला हो या अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, पूरी की पूरी 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर इस तरीके की कंडीशन दिखाना चाहता है अपनी सेना का संख्या बढ़ाकर कि पूरी दुनिया को ये लगे कि भारत और चीन इस समय आमने सामने आ गए हैं, तलवारें खिंच चुकी हैं और रणभेरी कभी भी बच सकती है। ये सिर्फ चीन इसलिए कर रहा है कि जो कंपनियां भारत में आने का मन बना रही हैं वो डर जाएं, उनमें एक पैनिक पैदा हो जाए और इस तरीके से जो चीन का नुकसान है वो भारत का फायदे के तौर पर न बदल पाए। लेकिन चीन ये भी जानता है कि कूटनीतिक दृष्टि से भारत चीन से कहीं ज़्यादा आगे है। भारत भी इस स्थिति को पूरी तरीके से काबू करने में कामयाब रहा है। चीन ने सेना बढ़ाई तो भारत ने भी सेना बढ़ाई। चीन ने वहाँ पर टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लगाई तो भारत ने भी अपने लड़ाकू विमानों से उस एरिया में गश्त करा दी, जिसके बाद चीन की तरफ से खुद कहा गया कि हम दो पड़ोसी देश हैं और अपने संबंधों को अच्छी तरीके से कैसे आगे ले जाना है इसे हमें किसी तीसरे देश को बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि चीन को अपनी अकल आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये ड्रैगन अपने कुख्यात कुकर्मों के लिए काफ़ी बदनाम है, इसलिए हम भी इससे बहुत ज़्यादा सावधान हैं। जय हिंद, जय भारत।